Alright, welcome to parents. Now guys, this video is particularly for the parents. As we all know, since the lockdown has begun, we actually started our online sessions before lockdown. I think from 23rd March we have started, and you must all know that we have started on the Facebook platform actually, because from initial I was not ready to start on the platforms like Zoom and the Webex and all other platforms are right now in the use. Why? Because, like, in this situation now there can be so many problems rise regarding the network, because at some part the people are not getting the desired strength of the network. So obviously in the Zoom and all these apps there will be some compromising quality of the audio and video you may receive. So what we decided, we first of all came with the Facebook platform, then we uploaded so many videos over there. किसी को पता रहेगा कि हम लोग इवन साइंस में भी और मैथ्स में भी खाली हम लोग क्या करते हैं, तो वो टाइम का पैटर्न थोड़ा अलग था. वी यूज अवर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर एंड उसके ऊपर वो पूरा चलता था. देयर वाज नो वॉइस ओवर, नथिंग लाइक दैट. बट आफ्टर दैट हम लोग को ऐसे लगा कि यार कुछ तो उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए. सो देन वी केम विद द आइडिया ऑफ यूट्यूब वीडियोज़. देन वी स्टार्टेड अवर यूट्यूब चैनल, जो कि पहले से एक्चुअली था, लेकिन उसको एक नया संजीवनी हम लोग ने दिया वापस से चालू करके. सो आई एम हियर टू टेल यू कि अब तक का रिपोर्ट क्या है. ऑनलाइन सेशन जो हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई पेरेंट्स या फिर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते कि जिनके पास शायद से इस पूरे सेशन में नेट नहीं रहेगा. तो गाइज डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ऑल द वीडियोज दैट वी recorded, those are there in the Facebook also and on the YouTube also. So इसके लिए हम लोग ने प्लेटफॉर्म चूज किया बेसिकली कि यहाँ पे वीडियोस जो है आपके परमानेंटली रहने वाले हैं. जैसे कि अगर जूम का कोई सेशन अगर हम लोग करते हैं, so that session of the Zoom will be limited for that hour only, right? For that 2 hours or let's say 3 hours or whatever, not 3 hours. People can sit for so many hours. So for let's say for 1 hour or 2 hours, उतने तक ही वो लिमिटेड रहेगा. बट द सेशन दैट वी आर रिकॉर्डिंग राइट नाउ, ये सेशंस आपको आपके जब एग्जाम टाइम रहेगा, कल पेपर है मेरा, कल यूनिट टेस्ट है, या फिर कल सेमिस्टर है, ओके फर्स्ट सेमिस्टर, या फिर कल प्रीलियम है, बोर्ड का पेपर भी है, तो अगर आपको क्विक रिवीजन अगर चाहिए, ओके, सो आई एम टेलिंग द स्टोरी वन नाइट बिफोर द एग्जाम, ओके. तो वो टाइम पे ये सब प्लेटफॉर्म आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है. सो एक्चुअली फटाक से मैं बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है. फॉर 10th स्टैंडर्ड वी स्टार्टेड अप विद द मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर इज डन एंटायरली. वी हैव नॉट कवर्ड द प्रॉब्लम सेट पीपल, बिकॉज प्रॉब्लम सेट हम लोग ने क्लासरूम के लिए रखा है. अगर सब हम लोग ऑनलाइन करते बैठेंगे तो it's against the policy of our classes. So what we have done, we have covered all the practice sets with all numericals, right? Along with the concept, कि ऐसा नहीं कि यार डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू किया. तो हर एक लेक्चर के पहले हम लोग उसका पहले कंसेप्ट देखते हैं, then what this practice set is all about and what are the basic concepts which will be required to solve the practice set. वो पहले देखते हैं, बाद में अपन प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं. So that part we have done, not the problem set. After that maths 1 का, I'm talking about 10th standard people, maths 1 का second chapter we have done. Now in second chapter अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो वर्ड प्रॉब्लम में जो लास्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, तो वो मैंने बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है. उसके लास्ट सेकेंड लास्ट एंड लास्ट वाला जो है उसको छोड़ के बाकी के वर्ड प्रॉब्लम जो है वो नहीं दिखाए हैं, लेकिन वो भी हम लोग देखेंगे लेक्चर में, ठीक है. सो बेसिकली द आइडिया वॉज कि व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाने के बाद आप अगर ट्राई कर सके उन वर्ड प्रॉब्लम्स को, ठीक है. क्योंकि अगर सब मैं ही सॉल्व करते बैठ गया तो फिर वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस या फिर एग्जामिनेशन का कुछ पॉइंट ही नहीं रहेगा, राइट. सो व्हाट आई वांट बेसिकली पीपल कि ऑनलाइन कोचिंग में आप पहले समझ लो कंसेप्ट को, प्रैक्टिस सेट के कुछ न्यूमेरिकल समझ लो. वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल्स कवर किए, बट फिर भी न्यूमेरिकल्स को समझ लो एंड उसके जैसे कोई दूसरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ट्राई करो. दैट्स वाई ये प्रॉब्लम सेट भी उसको रखने का और एक रीज़न है कि प्रैक्टिस सेट में जितने भी सम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, सो फ्रॉम दैट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेट ऑल्सो, राइट. मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर इज ऑल डन along with this all word problems also.
अगेन द प्रॉब्लम सेट इज नॉट देयर, वी विल बी सॉल्विंग इन द क्लासरूम लेक्चर। 10th का मैथ्स 2 में द फर्स्ट चैप्टर इज क्वाइट इजी, सिमिलरिटी दैट वी हैव डन इन फेसबुक। सेकंड चैप्टर इज क्वाइट इजी, पाइथागोरस दैट वी आल्सो वी हैव डन ऑन फेसबुक। तो फेसबुक में आपको वो सेशन मिल जाएगा। फेसबुक का अपना पेज पे नहीं है, फेसबुक का अपना जो आईडी होता है, ठीक है, क्लासिक क्लासेस ये आईडी है अपना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर जो सर्कल, तो थोड़ा सा मतलब बोलेंगे ना कि यार 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में सर्कल एक अच्छा खासा चैप्टर है, थोड़ा सा चैलेंजिंग चैप्टर है, तो उसके लिए हम लोग ने उसको थोड़ा बाजू में रखा है, दैट वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। फोर्थ चैप्टर विच वॉज क्वाइट ईजी अगेन कंस्ट्रक्शन, तो वो हम लोग ने पूरा कवर कर लिया है। अगेन ऑल प्रैक्टिस सेट, ऑल न्यूमेरिकल्स, नॉट द प्रॉब्लम सेट। फिफ्थ चैप्टर अगेन वी हैव कवर्ड, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसका भी 5.1, 5.2, 5.3 सब हम लोग ने कवर कर लिया है, नॉट द प्रॉब्लम सेट। सो इन ज्योमेट्री वी आर डन विद द 4 चैप्टर्स, इन अलजेब्रा वी आर डन विद द 3 चैप्टर्स। कमिंग टू द साइंस 1 में राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द सेकेंड चैप्टर का। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, न्यूमेरिकल पार्ट इज देयर। संतोष ने उसका कमेंट डाला था यूट्यूब पे कि सर न्यूमेरिकल पार्ट अपलोड करो, तो यस न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे बेटा, बट न्यूमेरिकल पार्ट वी विल डू इन क्लासरूम लेक्चर्स ओनली, ऑलराइट। देन चैप्टर 2 विच वाज अबाउट द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट कंसेप्ट हो चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ऑल दिस थिंग। फर्स्ट अपना इंट्रो लेक्चर था। सेकेंड वॉज अबाउट द जिन्होंने ट्राई किया पीरियोडिक टेबल बनाना, जैसे कि डोबेरेनर का है, न्यूलैंड का है, मेंडेलीव का है, वो पार्ट हम लोगों ने कवर किया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेंडेलीव का मेरिट डिमेरिट, फर्स्ट पेपर में आया था, जो नया बैच निकला तुम लोग का सिलेबस चेंज होके, तो दैट क्वेश्चन आई हैव कवर्ड एंड दैट इज ऑल्सो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि वो समझने में आपको ईजी जाएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर इज अबाउट द एटॉमिक ट्रेंड्स, जिसका हम लोग ने पिक निकाल के डाला है व्हाट्सएप पे, उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक हुआ नहीं है बिकॉज यस्टरडे वी वर बिजी विद द इंग्लिश स्टफ, इंग्लिश के वीडियोस हम लोग कुछ अपलोड कर रहे थे, तो इसके लिए ये पार्ट रह गया। तो आज ये पार्ट हम लोग करेंगे जिसमें वी विल बी डीलिंग अबाउट द ट्रेंड्स बेसिकली इन द पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक साइज के बारे में है कि यार आपके पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ, तो एटॉमिक साइज के साथ क्या होगा, दैट वाज अबाउट द एटॉमिक ट्रेंड्स। तो उसमें एटॉमिक साइज भी है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, which is related to the metallic character and non-metallic character. So this all things I tried to cover in single lecture. वो भी आप कंसेप्चुअल पार्ट देखिएगा, ठीक है, जिसका वीडियो आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो आज फिर वो सेकंड चैप्टर भी अपना हो जाएगा। सो आफ्टर दैट व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज मे बी वी विल गो फॉर द ज्योमेट्री और साइंस 2, क्योंकि साइंस 2 थोड़ा सा हम लोग का पीछे है। साइंस 2 में देयर वाज अ फर्स्ट चैप्टर में ओनली वी हैव कवर्ड दैट वन कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो फर्स्ट चैप्टर में बात करने लायक वही एक चीज़ है, प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी का जो चीज़ें है लेमार्किज्म वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है एंड दे आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दैट पार्ट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, सो मैंने वो पहले कवर कर लिया, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। साइंस 2 में देखिएगा इसकी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड देन आपका टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी वो एक चैप्टर, ठीक है। उसके बाद जो आपका 6th चैप्टर है, वहाँ पे एक बहुत भारी भरकम नाम है, नॉमेनक्लेचर्स है, अलग अलग किंगडम्स के वगैरह फिलास के नाम है आपको। तो दैट चैप्टर मीन्स 1 to 3, देन योर 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर। तो ये आपको थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 5th चैप्टर इज अगेन क्वाइट ईजी, प्रोसेस समझेंगे, ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह, और वो पढ़ने में ना आपको बहुत इंटरेस्ट फील होगा। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जो अपने यहाँ पे देखिए घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है, बेसिकली वो कहाँ से आती है, तो थर्मल प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, हाँ, हाइड्रल प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में दीज आर द कन्वेंशनल वे ऑफ द क्रिएटिंग एनर्जीज। नाउ व्हाट वी आर डूइंग टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, वी आर यूजिंग, देयर इज अ वेरी लवली, वेरी eco-friendly option is available, that is your solar panel. तो and again there is a wind energy, windmill का भी पार्ट है, तो that part we will be seeing in the 5th chapter. तो 5th chapter इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने के लिए। तकलीफ कहाँ पे है? 6th चैप्टर में बहुत फिलास के बड़े बड़े नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो वो अपने को याद रखना है, ठीक है। सेकेंडली जो अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर इज अगेन अबाउट योर रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे।
वो भी इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा अपने को एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा गाइस कि सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर में जितना डिटेल्स in order to understand the concept very well, जितना डिटेल्स होना चाहिए उतना डिटेल्स टेक्स्ट बुक में सिलेबस में नहीं है. सो ऑब्वियसली वी विल बी सेइंग सम मोर डिटेल्स in order to understand the concept firmly. After that I will move to the 9th standard. For the 9th standard what we have covered till now, मैथ्स 1 की अगर बात करें, मैथ्स 1 में फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स. सेट का अगर कंसेप्ट देखेंगे कि बहुत ही इजी है, इसके लिए मैंने सेट को थोड़ा बाजू में रखा है. तो मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ने फर्स्ट चैप्टर को बाजू में रख के सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर क्यों उठाया. भाई बात यह है कि सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर से कोई नाता नहीं है, एक्सेप्ट ओनली दैट वन थिंग. क्या है वो सेट में नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है, होल नंबर में कौन कौन आता है, दैट्स इट, उतना ही रिलेशन है. ठीक है, इसके लिए सेट पार्ट इज क्वाइट ईजी, तो उसको मैंने बाजू में रखा है. सो सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर मैंने पहले क्यों उठाया, 9th स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपका पकड़ ये चैप्टर पे आ जाएगा ना, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर. सी गाइस, क्या है कि अभी अगर हम लोग पढ़ लेंगे सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, इसके आगे का एक फोर्थ चैप्टर लिया, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड किसी किसी स्कूल में वो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में रखते हैं, लेकिन किसी किसी लोग में नहीं रखते हैं. ठीक है, लेकिन आया तो राइट. सो गाइस, बोलने का मतलब ये है 9th स्टैंडर्ड के लिए इन द मैथ्स 1 दिस फर्स्ट 3 चैप्टर्स, सॉरी फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसको अभी लॉकडाउन में पढ़ेंगे तो लॉकडाउन में अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम है. इसके लिए मैं मतलब द एम बिहाइंड वॉज कि यार लॉकडाउन में उसको पूरा खत्म करो पढ़ के एंड उसका प्रैक्टिस करके पूरा निगल जाओ चैप्टर को, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर को. इसके लिए सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर हम लोगों ने पहले किया. 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1, थर्ड चैप्टर अपना चालू है, अभी तक खत्म हो जाएगा. लास्ट एक्सरसाइज बाकी मेरे ख्याल से 3.6 इज देयर. 9th में मैथ्स 2 में अगेन मैथ्स 2 का अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो वो बहुत ही इजी है. मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर से 9th का मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, विच डील्स विद द डिस्टेंसेस एंड ऑल दैट स्टफ. तो डिस्टेंस वगैरह का बात है तो बहुत इजी है वो, इसके लिए मैंने कवर नहीं किया है. अगेन द रीजन वॉज सेम. 9th का मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर. तो सेकेंड चैप्टर में एज यू नो सब टाइप्स ऑफ एंगल्स वगैरह है, तो वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कवर किए हैं. आप देखिए वीडियोस और उसकी फीडबैक भी मुझे दीजिए कि समझा नहीं समझा, जो भी है फीडबैक. ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड चैप्टर ऑल सम्स आर देयर, नॉट द प्रॉब्लम सेट. देन वी हैव ऑल्सो टेकन द थर्ड चैप्टर, मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर, दैट इज द ट्राइंगल के बारे में है. तो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर है ना आपको इसका मैथ्स 2 का सेकेंड एंड थर्ड, ये आपको यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया रहेगा दोनों चैप्टर्स का. ठीक है, इवन सेकेंड थर्ड चैप्टर का आपको कुछ अलग फॉर्मेट में भी मिलेगा. जो हम लोग ने सेकेंड फॉर्मेट हम लोग ने लिया था, दैट इज कि मैं एक पेपर रखता था और ऊपर से कैमरा होता था, फिर मैं पेपर पे सॉल्व करता था. तो वो वाला एक फॉर्मेट है. सो टोटल हम लोगों ने अब तक 3 फॉर्मेट ट्राई किए हैं और उसको बार बार हम लोग रिवाइल करते आ गए कि यार क्या इफेक्टिव रहेगा. एंड देन फाइनल कंक्लूजन वॉज द यूट्यूब. ठीक है, anyways after maths 1 and maths 2, maths 1 का second third chapter, maths 2 का second third chapter, 9th standard I'm talking about. science का we have covered the first chapter and second chapter. second chapter हम लोग का कल ही हो गया. first chapter में there is a law of conservation of momentum. ठीक है, तो that part is there. and उसके बाद में there is something called as a recoiling part, recoil velocity वगैरह वो एक part है, बहुत interesting part है, वो भी हम लोग को देखना है सेपरेट लेक्चर में. सो रिकॉइल बेसिकली आपको पता रहेगा कि जो बुलेट्स वगैरह होती है, ठीक है, गन्स वगैरह होते हैं, तो गन हम लोग फायर करने के बाद, ठीक है, अगर आदमी बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो गन ठीक से पकड़ पाएगा. लेकिन अगर कोई हल्का बंदा रहेगा तो गन फटक से पीछे आता है. राइट, फायर करने के बाद बुलेट तो आगे निकल जाती है बट वो गन जो होती है वो पीछे आती है. सो दिस कंसेप्ट इज ऑफ द रिकॉइलिंग. इवन किसी ने मूवीज वगैरह में देखा रहेगा ये सब चीज़ें. तो वो कंसेप्ट है अपना फर्स्ट चैप्टर में, जो अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात किया. दैट वी विल बी सीइंग द सेपरेट लेक्चर. आफ्टर दैट साइंस का सेकंड चैप्टर इज डन, विच वाज अबाउट द वर्क एंड एनर्जी. उसके बारे में बहुत सारा बात कर चुके हैं. न्यूमेरिकल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स दोनों भी इंपॉर्टेंट है. वी विल सी इन दैट इन द क्लासरूम लेक्चर. ठीक है, क्लासरूम लेक्चर में हम लोग बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट 9th का साइंस 2 जो है, जो कि देखो 9th में तो क्या है, साइंस का एक ही बुक है तो आपको पता होना चाहिए. तो अभी तक जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो हम लोगों ने कवर किए दैट वाज अबाउट द साइंस 1.
साइंस 2 आपका शुरू होता है 6th and 7th चैप्टर से, ठीक है, जो कि पूरे थ्योरी चैप्टर से, वो भी हम लोग देखने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोस. आफ्टर दैट, आफ्टर 9th स्टैंडर्ड, फॉर द 8th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड का पार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा बहुत कम कवर किया है, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड कैसे थोड़ा छोटे बच्चे लोग हैं, तो थोड़ा हम लोगों ने बोला कि ठीक है चलो थोड़ा सा वी वेर फ्लेक्सिबल अबाउट द 8th स्टैंडर्ड, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट ऑब्वियसली. मैथ्स का वी हैव कवर्ड द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, ओके, नाउ 8th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है गाइस, तो उसमें 2 वीडियोस मैंने ई लर्निंग पे बनाए हैं एंड 2 वीडियोस मैंने बोर्ड पे बनाए हैं. तो आपसे गुजारिश है कि पहले यू सी दैट बोर्ड का वीडियोस, द क्लासरूम वीडियोस जो है वो पहले देखिए, क्योंकि 1.1 जो सॉल्व करने का तरीका है, आई एम सॉरी, 8th स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट 1.1 सॉल्व करने का जो तरीका है, दैट इज वी आर गोइंग टू प्लॉट सम इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. तो उसके 2 मेथड्स है. तो अभी बात देखिए क्या है कि ई लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो मेथड है दैट इज अवर फर्स्ट मेथड जो मैंने बोर्ड में कवर किया है, एंड उसका और एक मेथड है, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड. तो मैंने ये वीडियो के टाइम पे भी बताया है कि अगर आप सेकंड मेथड से, जो मैंने मेथड दिखाया है, सेकंड मेथड से अगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वो ईजी गिरेगा, जिसमें आपके पास एक नंबर लाइन यू विल ड्रॉ एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग द डिस्टेंसेस एट 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड जो आपका काम और इजी करने वाला है, ठीक है. तो वो आप मेथड देखिएगा. आफ्टर दैट मैथ्स के बाद साइंस में द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने पूरा ई लर्निंग पे वी हैव कंडक्टेड. फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर अगेन इजी है. फर्स्ट चैप्टर ऑल अबाउट द किंगडम्स, सेकेंड चैप्टर डिसीज डिसऑर्डर्स के बारे में है. इंग्लिश में वी हैव कवर्ड 1.1, 1.4, 1.1 to 1.4, सॉरी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इज देयर. अच्छा, मैं 9th स्टैंडर्ड के बारे में भी बोलना भूल गया. 9th स्टैंडर्ड में ऑल्सो वी हैव कवर्ड टिल 1.1 to 1.4, 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4 we have covered. Alright, now another thing what we can do in this lockdown apart of these all things, ठीक है, ये तो चीज़ हो गया कि YouTube वीडियोस, Facebook वीडियोस इनको पढ़ना है. सेकेंड थिंग, कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं कि यार अटेंडिंग द लेक्चर ऑन यूट्यूब, लाइक कि चलो ना सर को किधर पता चलेगा, सर हम लोग देख रहे कि नहीं देख रहे. तो गाइस ऐसा नहीं है. जो लोग जितने वीडियोस देखते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ग्रुप का जो एनालिसिस होता है या फिर यूट्यूब पे भी एनालिटिक्स जो होता है, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि कितने लोगों ने वीडियोस देखा है, कितने लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है. सो गाइस वीडियोस देखिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट. एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई विल टेल यू, यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, ठीक है, वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द 1080p, ठीक है, 1080p पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. तब जाके आपके घर में जो कनेक्शन अवेलेबल रहेगा, सो उसके अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 480p तक का रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो 480p पे इज क्वाइट विजिबल एक्चुअली, ठीक है. जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आपको पूरा 4G का जब स्पीड मिलेगा या फिर वाईफाई का प्रॉपर स्पीड मिलेगा, तो आप प्रॉपर स्पीड पे देख पाएंगे जिस स्पीड पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. अनदर थिंग, वीडियोस देखते टाइम ऐसे नहीं किया ईयरफोन डाल लिया, ठीक है, मोबाइल पकड़ लिया, ईयरफोन डाल लिया कान में, एंड अभी पेरेंट्स को बोल दिया कि हाँ मैं तो सर का लेक्चर देख रहा हूँ करके, एंड पता चला कि गेम खेल रहा है बेटा, PUBG खेल रहा है बेटा, है ना. तो ऐसा मत करिए गाइस. इसके लिए आई विल स्पेशली रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि ये जो सेशंस है आप बच्चे लोग को साथ में लेके बैठिए ना, बच्चे लोग को साथ में लेके बैठिए कि भाई लगा अभी सर का वीडियो, यूट्यूब का वीडियो लगा, कान में ईयरफोन डाला और मेरे बाजू में बैठ के स्टडी कर, राइट. अनदर थिंग इज दैट कि यार सिर्फ ईयरफोन डाल के मोबाइल लेके बैठना नहीं है. कीप योर नोट्स विथ योर सेल्फ. एक डायरी रखिए या फिर एक नोटबुक रखिए आपके साथ, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो उसको आप नोट कीजिए. जैसे कि अगर स्पेशली मैं साइंस के बारे में बोलना चाहूँ, तो साइंस में व्हाट वी आर डूइंग व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियोस, हम लोग पहला कंटेंट पूरा बोर्ड पे लिखते हैं. अभी ये सेकंड चैप्टर का कंटेंट अभी तक है क्योंकि इसका वीडियो अभी आज रिकॉर्ड होना बाकी है, ठीक है. तो सेकंड चैप्टर का कंटेंट इज स्टिल देयर, सो वो हम लोग पूरा बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो स्टॉप करो ना, वीडियो को पॉज करो, पूरा जो कंटेंट है वो पूरा नोटबुक में उतार लो, बिकॉज दैट इज व्हाट द नोट्स ऑफ यू. जो हम लोग की क्लासेस की तरफ से नोट्स मिलेंगे, राइट.
सभी क्लासेस की तरफ से मिलते हैं, तो हम लोग भी देते हैं। वी हैव प्लान टू गिव द नवनीत नोट्स, ठीक है, नवनीत के नोट्स हम लोग देने का प्लान कर रहे हैं। तो वो तो जब पब्लिश होके आएंगे, अभी देखिए लॉकडाउन की वजह से वो भी सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है, तो वो नोट्स तो आएंगे, तभी आएंगे, ठीक है, क्लासेस के साइड से आपको दिए जाएंगे। नो एक्स्ट्रा चार्जेस, आपका जो फीस रहेगा उसमें ही वो इंक्लूड रहेगा, ठीक है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द नोट्स, तो ये आप लिख लो ना भाई, राइट। तो क्या होगा कि आगे जाके फिर आपके पास वो नोटबुक में सब नोट्स वगैरह रहेगा, बिकॉज दिस अभी यहाँ पे जितना भी पार्ट हम लोगों ने किया है गाइज ऑनलाइन सेशन में, वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑनलाइन सेशन में हम लोगों ने जितना भी पार्ट किया है वो सभी का सभी पार्ट हम लोग क्लासरूम लेक्चर्स में फिर से शुरुआत से जीरो से वापस से पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। सो इट्स नॉट लाइक कि यार अभी यहाँ पे हो गया तो फिर उसके आगे से पोर्शन चालू करो, वैसा नहीं रहेगा। फिर से जब क्लासरूम लेक्चर्स चालू होंगे तो एट दैट टाइम हम लोग क्लासरूम लेक्चर में पूरा शुरुआत से चालू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अच्छा क्लासरूम लेक्चर शुरू होने के बाद यूट्यूब के लेक्चर्स बंद होंगे? बिल्कुल भी नहीं, यूट्यूब के लेक्चर्स भी चालू रहेंगे साइमल्टेनियसली। सो आई विल बी टीचिंग इन क्लासरूम एज वेल एज आई विल बी टीचिंग ऑन यूट्यूब, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाई होने के बाद आप जब घर पे जाएंगे तो आपको फिर से वो रिवीजन करने का मौका मिलेगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे। मोस्ट ऑफ द वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपने भी देखा रहेगा कि फेसबुक पे बहुत कम वीडियोस डाल रहे हैं। हाँ, फेसबुक पे वी आर शेयरिंग द लिंक ऑफ यूट्यूब, राइट। दिस टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर। हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, फेसबुक पे डाला, इज डिफरेंट। वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड किया एंड यूट्यूब का लिंक वी शेयर्ड इन द फेसबुक, दैट इज डिफरेंट। सो व्हाट वी हैव डन इज वी आर राइट नाउ अपलोडिंग maximum videos on YouTube only, just to get the desired quality, the quality of video also and the audio also. Well, that was the aim. So लॉकडाउन के बाद क्लासरूम लेक्चर जब चालू हो जाएंगे तो दोनों चीज़ें रहेंगी आपके पास, एंड द मोटो इज द ओनली थिंग दैट कि रिविजन करने के लिए मिले। कुछ डाउट्स अगर रहेंगे तो डाउट्स भी आपके सॉल्व हो सकते हैं यूट्यूब वीडियोस में, राइट, है ना। आफ्टर दैट कमिंग टू द जो अपना क्लासेस का सिस्टम होता है, तो रेगुलर बच्चे लोग को तो पता है, बट दिस ऑल सिस्टम एंड ऑल दिस स्टफ, उसके लिए वी विल मेक अनदर वीडियो एंड दैट वी विल पब्लिश 2 or 3 days before the admission, or maybe a 1 week before the admission. Another thing is that the most important classroom lectures, we are 8 तारीख का हम लोगों ने डेट डाला था पहले, बट मे बी थोड़ा परमिशन डिले हो सकता है। सो 8 तारीख जो है वो 15 तारीख तक जा सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे क्लासरूम लेक्चर्स। एंड एज यू नो पूरा गाइडलाइंस मैंने ग्रुप पे मेंशन किया है, ठीक है, हाउ टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस एंड ऑल दिस स्टफ। वी विल ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ द ऑल थिंग्स। एक टाइम पे व्हाट वी आर प्लानिंग टू अकोमोडेट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बेंच पे आपको पता नॉर्मली भी हम लोग के यहाँ पे एक बेंच पे 2 बच्चे लोग बैठते हैं, ठीक है, कभी कभी 3 बैठते हैं, तो डिस्टेंस रख के बैठेंगे, फेस शील्ड वगैरह रहेगा। देन और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए। सो विद दैट ऑल थिंग्स वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 15 June, बट येस विद द परमिशन फ्रॉम द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, ऑलराइट। दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट वी हैव डन एंड नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग, बिकॉज अभी भी एक हफ्ता अपने पास अच्छा खासा पड़ा है। सो इन दैट पीरियड व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स 1 है, मैथ्स 1 में 3 चैप्टर हो चुके हैं। मैं 10th स्टैंडर्ड का पहले बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के लोग बहुत द हार्ट मस्ट बी सो मच बीटिंग, यार सर अप्रैल गया, सर मई गया, सर जून अभी जाने को है। टेंशन मत लो भाई। तो 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 का 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। मैथ्स 1 का 4th चैप्टर, देखिए इसके लिए ना 3 चैप्टर के बाद में जो चैप्टर्स है लाइक दैट इज जो प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ईजी है भाई प्रोबेबिलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग है, नया कंसेप्ट है, थोड़ा जीएसटी वगैरह डाल दिया है। 9th में जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अपने पुराने टैक्सेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग है। 10th का जो है वो नए टैक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जीएसटी वीएसटी वगैरह डाल दिए, जीएसटी इनपुट जीएसटी वगैरह, शेयर्स का वगैरह कंसेप्ट है। देन लास्ट चैप्टर इज अबाउट योर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द थिंग। तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि मैथ्स 1 का कम से कम प्रोबेबिलिटी तो खत्म कर सके हम लोग, ठीक है, क्लासरूम लेक्चर शुरू होने से पहले। तो मतलब मैथ्स 1 में अपने को 4 चैप्टर करना है, मैथ्स 2 में
4 चैप्टर कर चुके हैं, सिमिलरिटी, देन पाइथागोरस, देन कंस्ट्रक्शन, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर्कल में ऑनलाइन सेशन में नहीं उठाऊंगा, सर्कल तो मैं क्लासरूम सेशन में उठाऊंगा। उसके बाद में जितना होता रहेगा, अभी जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी जो लास्ट न्यूमेरिकल्स है वो दिमाग लगाने के लायक है, ट्रिगो का आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकेंड पार्ट इज अबाउट द थ्योरी पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स में आप खाली एक ही वैल्यू याद रखिए, tan 60, ठीक है। तो पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम वो tan पे सॉल्व हो जाता है आराम से, tan के टेबल पे, तो दैट इज क्वाइट इजी। आफ्टर दैट यू नो द थिंग, मेंसुरेशन का कंसेप्ट है। मेंसुरेशन आपको पता है, जो हम लोगों ने 9th में भी किया था, पूरा फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस एंड थोड़ा बहुत जगह पे आपको जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ सकता है, फॉर्मूला बेस एंड थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन। सो अगेन आई थिंक सो मेंसुरेशन भी हम लोग क्लासरूम लेक्चर में देखेंगे। दैट वाज अबाउट द मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। अच्छा, देन साइंस 1 में गाइज, नाउ साइंस 2 के कंपैरिजन में आई एम मोर कॉन्शियस अबाउट द साइंस 1, तो इसके लिए मैं थोड़ा साइंस 1 पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 के बाद व्हाट आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। थोड़ा लेंदी चैप्टर खींचेगा आपको, बट द कंसेप्ट्स आर क्वाइट ईजी, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत ईजी है। एक बीच में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पार्ट है, फिर लास्ट में आपका आयन का इसका पार्ट है, रिडक्शन वगैरह का, तो वो एक पार्ट हो गया। देन जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स वगैरह, वो एक थोड़ा सा लंबे चौड़े क्वेश्चंस है। देन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, वो एक पार्ट हो गया, ठीक है। सो दैट यू विल सी, रस्टिंग ऑफ आयन, सॉरी नॉट रिडक्शन। देन 4th चैप्टर जो है दैट इज अगेन ईजी, अबाउट योर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वगैरह बात करेंगे। तो उसमें एक हम लोगों ने मॉडल कब से बना के रखा है वीडियोस बनाने के लिए, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर का एक मॉडल बना के रखा है, कि जो आपको हेल्प करेगा। विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडल विल टीच यू हाउ दिस डीसी मोटर एंड डीसी मोटर एंड योर एसी जनरेटर वर्क्स। क्योंकि बुक में जो डायग्राम दिया है ना, वो थोड़ा सा अपने को इनएडुकेट लगता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू टीच द स्टूडेंट्स। दैट वाज अबाउट द 10th स्टैंडर्ड and more the things we will upload very soon. So for that, again a last request to my parents, please stay connected with the WhatsApp and please be serious with this all things. Obviously you people are so serious, but स्टूडेंट्स को, हम लोग के स्टूडेंट्स लोग हैं ना, थोड़ा सा लॉकडाउन को ना वेकेशन की तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो आप पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार आपकी सहायता की मुझे ज़रूरत है और मेरी सहायता की आपको ज़रूरत है। हम लोग दोनों को एक्चुअली वी नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर, ओके, फॉर द प्रॉपर एंड बेटर फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो थोड़ा पेरेंट्स लोग से विनती है कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। स्टूडेंट्स लोग को बाजू में लेके बैठिए, मैं तो ईयरफोन डाल, मोबाइल ले, यूट्यूब का लेक्चर चालू कर और अभी मेरे को बता क्या समझा तेरे को इसमें से, या फिर कुछ नोट्स वगैरह रहेगा, पेपर पेन ले, उसके नोट्स बना, राइट। क्योंकि गाइज अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो फिर इस ऑनलाइन सेशन करने का कुछ मतलब ही नहीं बचता है, ठीक है। खाली वो बाकी लोग की जैसा, मतलब लाइक आई विल नॉट ब्लेम एनीवन, बट वो जूम खाली लगा के बैठ गए, उसमें क्या क्वालिटी आ रहा है क्या क्वालिटी नहीं आ रहा है, उसमें कुछ कान में कभी सुनाई देता है कभी नहीं सुनाई देता है, कुछ दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो वो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए। वी वॉन्टेड टू मेंटेन a constant, a uniform quality throughout the video. That's why we choose the platform of YouTube. So I hope सब लोग थोड़ा cooperate करेंगे। The next video will be on the what qualities and what characteristics of our classes is, and बेसिकली कौन से सिस्टम पे अपना क्लासेस चलता है। तो ओल्ड पेरेंट्स को बहुत सारे पता रहेगा जो अपने क्लासेस का सिस्टम। इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चा आया पढ़ाया गया घर पे खत्म, इतने तक ही क्लासेस का जो एनवायरनमेंट है वो सीमित नहीं रहता। कोचिंग क्लासेस अगर बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है। तो उसके बारे में द थिंग आई विल गिव द लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो, गिव द इन्फो रैदर। थैंक यू सो मच फॉर राइट नाउ, थैंक यू सो मच।